हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स बट। मैं हूं अभिषेक झा और आपका इस चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले आज का एजेंडा मैं बता दूं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट, पूरा का पूरा बिजनेस लॉ का पार्टनरशिप एक्ट का एमसीक्यूज करने वाले हैं हम लोग आज। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों को भी बस ये वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, मैं बस इतना सा मांग रहा हूं कि आप लोग अपना प्यार बरसाते रहिए। मेरे को बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जब पहुंचे ये वीडियो, तभी तो मेरे को मोटिवेशन आएगा और भी ऐसे ऐसे यूजफुल वीडियो बनाने की। देखिए, बीकॉम सेमेस्टर 1 का सारा पूरा का पूरा क्रैश कोर्स की तरह मैं करवा रहा हूं। मतलब इसका डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी लाभ उठाने दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम। चलिए आइए, आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, बिजनेस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी कहलाएगा। बिजनेस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी कहलाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर में पार्टनरशिप लॉ भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कॉन्ट्रैक्ट के बाद। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही और उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप लॉ। तो आइए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन। आइए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म। नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कितना मैक्सिमम नंबर है? 20 सर, 20, 20। नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कितना मैक्सिमम नंबर चाहिए? 20। और इसके बाद देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ ए जनरल पार्टनरशिप फॉर्म। कितना मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर चाहिए? अरे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मतलब 2 आदमी चाहिए एक पार्टनरशिप खोलने के लिए। 2 आदमी चाहिए बच्चा लोग, 2 आदमी चाहिए एक पार्टनरशिप खोलने के लिए। भैया दीदी लोग सुन रहे हैं ना? आप लोग प्लीज अच्छे से सुनिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, मेरा बेनिफिट के लिए नहीं है। ये मैं आप लोगों के बेनिफिट के लिए करवा रहा हूं। सेम 1 का एग्जाम को फोड़ना है ना, अच्छे से फोड़ना है और रिजल्ट्स भी शेयर करना है तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटन, मे बी वर्बल, आइदर ए और बी, मस्ट बी रजिस्टर्ड। हम लोग ने क्या पढ़ा है पार्टनरशिप फॉर्म में? रिटर्न भी हो सकता है या तो ओरल भी हो सकता है। रिटर्न भी हो सकता है या तो ओरल भी हो सकता है। वर्बल मतलब क्या होता है? ओरल। तो आइदर ए और बी हो जाएगा, आइदर ए और बी हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड आइदर ए और बी, रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। 4 नंबर में आइए जल्दी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेसेस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ए बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेसेस है। नॉन बैंकिंग पार्टनरशिप बिजनेस में तो 20 चाहिए थे, लेकिन यहां पे कितने चाहिए? 10। यहां पे कितने चाहिए? 10। आइए नेक्स्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अरे कितना रेट रहता है अगर एब्सेंस रहा, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहता है? 6% बाई 6%, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना दोस्तों? प्लीज लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन कैसे आएगा, है ना? अब आइए 6 नंबर पे आइए, जल्दी से आइए। ए वुमन कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इफ शी इज मैरिड, अनमैरिड, माइनर, एडल्ट। भाई मैरिड अनमैरिड कोई फर्क नहीं पड़ता, एडल्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर एक वुमेन माइनर है तब ऑब्वियसली वो पार्टनर नहीं बन सकती। माइनर मतलब क्या सर? 18 साल से नीचे बेटा, 18 साल से नीचे, जो कि तुम लोग कई बच्चे तुम लोग में से ही होंगे 18 साल से नीचे। तो 18 साल से नीचे तुम हो ना, तुम कहलाओगे माइनर, तुम पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप फॉर्म में तुम जा सकते हो काम करने के लिए, लेकिन पार्टनर बन नहीं सकते। हाँ ठीक है, चलिए। ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज क्रिएट बाय, कैसे क्रिएट होता है? रजिस्ट्रेशन से, एग्रीमेंट से, ट्रस्ट से या सोशल रिलेशनशिप से? भाई एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट या तो ओरल होगा या तो रिटन होगा, सिंपल बात है ना। इतना दिन से यही सब तो पढ़ा हमने लोग, अभी भी नहीं पढ़ा तो ये सब एमसीक्यू सॉल्व कर लो। रामबाण एमसीक्यूज है बेटा, अच्छे से मैं सॉल्व करवा रहा हूं इंटरप्रिटेशन के साथ। इतना इंटरप्रेट कोई नहीं करके देगा। चलिए 8 नंबर आइए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इनैक्टेड
कौन सा ईयर में इनैक्ट हुआ था? 1932 बेटा, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इनैक्ट हुआ था। अरे बाबू लोग, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप इनैक्ट हुआ था। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? देख रहे हो ना, जो लोग इतना तक पहुंचे हैं, जो लोग इतना दूर तक वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों का भविष्य एकदम सुरक्षित है। बहुत बहुत बच्चे लोग शुरुआत में ही भाग गए होंगे, वो लोग का हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग ब्राइट स्टूडेंट हो, आप लोग कुछ करोगे ना। ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? तारीफ कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने लगे कि अरे हम तो बहुत, हमको सर बोल दिया और क्या चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। चलिए 9 वाला, ये इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल। अरे ऑप्शनल है या कंपलसरी है? ऑप्शनल है। इंडिया में तुम पार्टनरशिप को रजिस्टर भी करा सकते हो, नहीं भी करा सकते हो, लेकिन रजिस्टर नहीं कराया तो कोर्ट तुम्हारा गारंटी नहीं लेगा, लॉ तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। लॉ बोलेगा जाओ, अपने भरोसे तुम जानो, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन। कौन सा सेक्शन में? कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 4। सेक्शन 4 में दिया हुआ है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 4 में दिया हुआ है। आगे, द बेस ऑफ पार्टनरशिप इज एग्रीमेंट, प्रॉफिट, सोशल सर्विस। या नन ऑफ दिस। सोशल सर्विस तो बिल्कुल नहीं है, प्रॉफिट भी बिल्कुल नहीं होता, एग्रीमेंट रहता है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट रहता है, एग्रीमेंट रहा तो पार्टनरशिप है, या तो ओरल या रिटन। ठीक है बच्चों, समझ गए? समझ गए बच्चों? आइए, ए माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बिकॉज। अरे 18 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, बालिका बधू, 18 साल के नीचे वाले बच्चे पार्टनर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि माइनर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ऑफ माइनर इज बिलो 18, माइनर हैज नो कैपेसिटी टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। माइनर का कोई कैपेसिटी नहीं रहता, माइनर बच्चा रहता है, बच्चा लोग पिघल जाता है बड़ा लोगों का बात में, बच्चा लोगों का कोई बुद्धि नहीं रहता है। आप लोग में से होंगे कोई बाबू या उनका बाबू, कोई बाबू या उनका बाबू, क्या बेटा? कोई बाबू या उनका बाबू, जिन लोगों का दिमाग नहीं रहेगा। तो आप लोगों को कैसे एक पार्टनरशिप फर्म का इतना बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा, है ना। आइए आइए आइए, सर 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 आप बहुत पकाते हैं सर, तो पकाना चाहिए, तुम लोगों को तो पकाना ही चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा करके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, द पार्टनर्स हु इज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। अरे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलता है डोरमेंट पार्टनर। क्या बोलता है? डोरमेंट पार्टनर। हर चीज तुम क्या ऑप्शन देख देख के करोगे? हर चीज ऑप्शन देख देख के करोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखने देंगे। गेस भी करो थोड़ा सा। सर बता दे रहे हैं तो क्या हुआ, भैया बता रहे तो क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमको भी गेस करना है ना। इन विच सेक्शंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज डिफाइंड पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप मैं जब चाहूं तब तोड़ सकता हूं, जब चाहे मैं जोड़ सकता हूं। कौन सा सेक्शन बोला गया है इसमें? सेक्शन 7 में, ठीक है। आगे 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 15, विच ऑफ अंडर मेंशन्ड पर्सन कैन बी ए पार्टनर? विडो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एन एलियन एनिमी, माइनर। विडो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पागल व्यक्ति को तो तुम पार्टनरशिप नहीं बना सकते ना। पार्टनरशिप में तुम हिस्से नहीं दे सकते एक पागल व्यक्ति को। एक एलियन एनिमी, एक पाकिस्तानी को तुम क्या, आप क्या पार्टनरशिप बना लोगे? क्या पार्टनरशिप में जगह दे दोगे क्या एक आतंकवादी पाकिस्तानी को? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। चलिए, एक माइनर को भी नहीं दे सकते तो एक विडो को दे सकते हैं। एक विधवा आदमी, एक विधवा औरत चाहे तो पार्टनरशिप में हिस्सा ले सकती है। कुछ डिफिकल्टी बेटा? नहीं ना, आनी भी नहीं चाहिए। चलिए पढ़िए, द लायबिलिटी ऑफ ए जनरल पार्टनरशिप बिजनेस इज अनलिमिटेड। लिमिटेड भाई, अनलिमिटेड। घर बारी भी बेच सकता है तुम्हारा, घर बारी भी बिक सकता है। पार्टनरशिप कर रहे हो ना, घर बारी भी बिक सकता है, इसलिए अनलिमिटेड रहता है तुम्हारा लायबिलिटी। आगे आगे आगे, लाइक का बटन दबाते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए, शेयर का बटन दबाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियोस आएंगे। मजा आ रहा है ना? मैं बोल रहा हूं, आप लोगों का रिवाइज हो जा रहा है, और क्या चाहिए बोलिए। एग्जामिनेशन के पहले इस वीडियो को देख लीजिए, एग्जामिनेशन के बाद बोलिएगा सर 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 बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। आप लोगों की खुशी होइएगा, और क्या। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स आर ऑफ एजेंसी, मास्टर एंड सर्वेंट, डेटर एंड क्रेडिटर, या नन ऑफ दिस। एजेंसी सर, एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट रहता है, एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट रहता है सर। चलिए, ये पेज थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा स्कैन नहीं किया हुआ है अच्छे से, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं डिक्टेट तो कर रहा हूँ ना। द पार्टनर्स हु हैज एग्रीड
not to par in the management of business is known as, अरे उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम नहीं लिया जाता है, उसका साइलेंट पार्टनर किसको किसको बोलते हैं कि जिसका नाम आउट नहीं किया जा सकता, जिसका नाम आउट नहीं किया जा सकता, आउटसाइड के लोगों को जिसका नाम नहीं, जिस पार्टनर का नाम नहीं बोला जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर बोलते हैं बेटा। आगे, पार्टनरशिप मीन्स द स्पेशल रिलेशन बिल्ट अप बिटवीन फ्यू पर्सन, फ्रेंडशिप, मैरिज, बिजनेस या सोशल। बिजनेस, बिजनेस, पार्टनरशिप मतलब ही तो होता है बिजनेस, समझ गए ना बेटा, पार्टनरशिप मतलब ही तो होता है बिजनेस। आगे, द मेन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, द मेन एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज क्या है, प्रॉफिट, ट्रस्ट, म्यूचुअल एजेंसी या सोशल रिलेशन। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर कुछ गुना किया तो दूसरा पार्टनर को भी बाइंड कर देगा, दूसरा पार्टनर भी फंसेगा। चाहे एक पार्टनर कुछ गुना किया है लेकिन दूसरा पार्टनर भी उसके बदले में फंसेगा, तो उसको ही बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। सबसे मेन रोल तो यही होता है ना बेटा। आगे, रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज, रिटर्न पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड डिस्कशन करने का दरकार है, आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पार्टनरशिप चैप्टर में भी अकाउंट्स में पढ़े हैं। हु कैन बी ए पार्टनर, कंपिटेंट पार्टनर, मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रीस्ट, या देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट। कंपिटेंट पार्टनर, कंपिटेंट पर्सन, मेरे स्तर का पर्सन, मेरे स्तर का पर्सन बन सकता है क्या, मेरा पार्टनर। सिंपल 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 सिंपल। चलिए बाबू लोग और उनके बाबू लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई कीजिए। बाबू बाबू सोना इधर इधर बिल्कुल नहीं होगा, बाबू सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं, मेरा ही अधिकार है। बाबू लोग और उनके बाबू लोग पढ़ाई कीजिए जल्दी जल्दी। विच रिलेशन मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टनर्स, रिलाई, ट्रस्ट, एजेंसी, फ्रेंडशिप। भाई पार्टनरशिप में तो एजेंसी का रिलेशनशिप चलता है। रिलेशनशिप मतलब तुम क्या समझते हो बेटा, बहुत आगे बढ़ चुके हो जिंदगी में। रिलेशनशिप मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हो तुम। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप मैंने बोला, एजेंसी होता है, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान लगाओ इसलिए बोल रहे हैं। सेम वन में पहुंच गए हो। बाबू सोना करते करते कितना कितना दिन जाएगा, बोलो ना। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ए पार्टनरशिप डीड कैन बी रजिस्टर्ड। पार्टनरशिप डीड कौन से सेक्शंस में आते हैं, सेक्शन 58, 59, सेक्शन 58, 59, क्या, सेक्शन 58, 59। आगे 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 बढ़िए। एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी टू रिकवर इट्स सम एक्सीडिंग 100, एक्सीडिंग 100। 100 रुपया से ज्यादा, 100 रुपया से ज्यादा तुम किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते कि 100 रुपया से 100 रुपया तक तुम मांग सकते हो। बेटा ये मजाक है, क्योंकि 1932 का एक्ट है ना, तो ये पुराने पुराने अमाउंट अभी भी अमेंड नहीं हुए हैं। तो पुराने जमाने में ऐसे लॉ थे कि 100 रुपया तक का क्लेम तुम सेट ऑफ कर सकते हो, उसके बाद वाला क्लेम तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। 100 रुपया से ज्यादा पैसा तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये पुराने जमाने का है, अभी तक इसको अमेंड नहीं किया हुआ है, इसीलिए बना हुआ है। क्या क्या प्रॉब्लम है, 100 रुपया तुमको चाहिए तो मांग लो, क्या दिक्कत है। कोर्ट में जाओ, 1 लाख रुपया खर्चा करो, 100 रुपया पालो, क्या दिक्कत है। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस आर, फीचर्स क्या क्या है बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हाँ सर है। तो रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हाँ सर ये भी है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, हाँ सर ये भी है। ऑल ऑफ दिस है सर, ऑल ऑफ दिस है, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस है सर। चलिए आगे। Raising of loan on behalf of the partnership firm at the time of necessity is an raising of loan on behalf of partnership firm। तो क्या है, implied authority, express authority, authority of agency, ये implied authority है। पार्टनरशिप को भीषण दरकार है, इसमें बोलना नहीं पड़ता, इसमें ऑथोराइज नहीं करना पड़ता, इसमें अपने आप रेसिंग ऑफ लोन चलता है ना। आगे, पार्टनरशिप इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बार बार चैप्टर का हेडिंग ही यही है बेटा, आप क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का हेडिंग ही यही है। आपको तुरंत आंसर दे देना चाहिए इस बात का, है ना। इतना इजी सवाल है। और क्या है देखिए, when the death of the partner automatically dissolved the firm, it is known as, when the death of the partner automatically dissolved the firm, it is known as dissolution of the happening of the certain contingency, dissolution of the happening of the, मतलब कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई, यहाँ पे वापस फोकस, कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई कि डिसॉल्व करना पड़ा, सिंपल बात है। ऐसे मजे लेकर पढ़िए बच्चा बेटा, वरना मेरा आने का मतलब ही क्या, आप लोग तो जस्ट सो के पढ़ ही रहे थे,
झुक झुक के पढ़े रहते, है ना। बाबू और बाबू लोग, बाबू और उनके बाबू जल्दी जल्दी पढ़िए और लाइक दबाइए, शेयर दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, कुछ काम कीजिए प्लीज। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। राइट टू डन एनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज पर द एग्रीमेंट इज नोन एज, राइट टू डन एनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज पर द एग्रीमेंट इज नोन एज। अरे हम काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में, तो ये क्या है, एक्सप्रेस अथॉरिटी। हमको पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला है, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स ही हमको ये अथॉरिटी दिया है, हमने डिसीजन लिया है और हम पार्टनरशिप फर्म के बदले अगर काम कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस अथॉरिटी बेटा, एक्सप्रेस अथॉरिटी। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिडर्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है पार्टनरशिप का? एग्रीमेंट चाहिए क्या? बिल्कुल एग्रीमेंट तो एसेंशियल एलिमेंट है सर। बिजनेस चाहिए क्या? बिजनेस तो चाहिए, बिजनेस नहीं रहेगा तो क्या आप खटाल में क्या बिजनेस करोगे? क्या आप क्या गाय का खटाल में क्या पार्टनरशिप बिजनेस लगाओगे? नहीं ना। रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है सर, रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरा अगर किसी दोस्त के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, वो दोस्त को हम जान भी दे सकते हैं, तो उसके साथ एग्रीमेंट थोड़ा ना करेंगे सर। लेकिन वो अगर जान ले लेगा आपका तो क्या क्या कीजिएगा? बोलिए 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 बोलिए। Whether suit can be filed for the dissolution of unregistered partnership firm, cannot sue unregistered partnership firm। अगर लॉ के पास जाएगा ना, लॉ उसको लात मार के भगा देगी, बोलेगा भाग भाग, तुम्हारा बात नहीं सुनना है मेरे को, तुम्हारा बात नहीं सुनना है मेरे को, तुमने तो रजिस्टर करवाया ही नहीं अपने फर्म को। देखिए क्या क्या डिसएडवांटेज है, एमसीक्यूज में ही पढ़ लीजिएगा बेटा, है ना। कैन बी सूट, कैन नॉट बी सूट होगा बेटा, ये आपका गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे करेक्टन होगा, कैन नॉट बी सूट। क्या होगा बेटा? कैन नॉट बी सूट। चलिए आगे आगे बेटा। वेदर अनरजिस्टर्ड फॉर्म इज इनलीगल। अनरजिस्टर्ड फॉर्म क्या इनलीगल है? नहीं भाई, अनरजिस्टर्ड फॉर्म इनलीगल नहीं है बेटा, अनरजिस्टर्ड फॉर्म इनलीगल नहीं है, नेवर बीन इनलीगल। ठीक है, हो सकता है अनरजिस्टर्ड फॉर्म, लेकिन उसका दायित्व तो उनको लेना पड़ता है, कोर्ट नहीं लेता है। व्हेन ए पार्टनरशिप फॉर्म बी रजिस्टर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस, कब रजिस्टर्ड हो सकता है? जब तुम चाहो। अभी अगर तुम चाहो एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाना खुद तुम और तुम्हारी बाबू को लेकर, तो हो सकता है ना, बन सकता है पार्टनरशिप, उसका भी पार्टनरशिप बन सकता है, तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। सर आप बाबू बाबू बहुत बोल रहे हैं, हमको बहुत ये तामस आ रहा है, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। आओ होने तो गुस्सा, मैं तो सच्ची बोल रहा हूं, पढ़ाई करो। मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरा भी हक बनता है थोड़ा बहुत मजाक करने का आपके साथ, ठीक है। वरना स्ट्रिक्ट बन जाऊं, आप बोलिए। सबसे पहले तो लाइक कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए 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 देखिए, द फर्म विल फेस प्रॉब्लम्स ओनली। खाली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा भाई, खाली रास्ते में कांटे ही कांटे दिखेंगे। सर इतना कांटा आ गया कि मेरा पैर का हालत चुभ गया, पूरा खराब हो गया मेरा पैर। होगा ही कांटा, क्योंकि आपने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल फेस प्रॉब्लम ओनली। भाई पार्टनर भी प्रॉब्लम फेस करेगा और फर्म भी प्रॉब्लम फेस करेगा, बात एक ही है। तो बोथ ए एंड बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा, आंसर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? Who will manage the partnership firm? कौन मैनेज करेगा? All the agreed person or any one of them acting for all. All the agreed person or any one of them acting for all. हर पार्टनर मैनेज कर सकता है, या तो कोई एक, कोई दो, कोई तीन, जो एक दूसरे के बिहाफ में काम कर रहा है। सिंपल बात है, समझ में आ गया ना। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको किधर मिल जाएगा? इसका पीडीएफ आपको किधर मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको उस लिंक पे ज्वाइन हो जाइए प्लीज। The authority enjoyed by a partner due to creation of a partnership as per act is implied authority, express authority, authority is in an emergency, none of this। क्या हो जाएगा? implied authority। क्या हो जाएगा? implied authority। implied authority पार्टनर एंजॉय करता है ना,
जो बिना कहे हुए कर सकता है पार्टनर्स, जो जो चीज बिना कहे हुए कर सकता है पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद देखिए, द अथॉरिटी अपेल्ड बाय पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम कौन सा अथॉरिटी काम आता है? इम्प्लाइड अथॉरिटी, इसको कहना नहीं पड़ता, ठीक है। अरे सॉरी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में आग लगा है, आपने पानी पानी डाला, आपने पानी डाला, उस आग बुझाने के लिए आपने पानी पानी डाला, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स खराब हो गया, तो ये क्या आपका गलती माना जाएगा? नहीं भाई, ये तो इमरजेंसी में हम काम किए हैं, वरना तो पूरा ऑफिस जल जाता, पूरा ऑफिस जल के कोयला वाला बन जाता, फिर करते नहीं ये काम। ये तो आपने इमरजेंसी में किया है, तो ये सही है, सही है। इमरजेंसी में किया हुआ हर काम सही होता है बेटा, हर काम सही होता है। आपने अच्छा काम किया है, अपने आपको तारीफ करिए, लॉजेंस बंटवाइए। चलिए, विदाउट बीइंग ए एक्चुअल पार्टनर, इफ son has fulfilled all the duties and responsibility like a partner, this is called partners by estoppel or holding out, partners by agreement, partners by on the basis of co-ownership, and none of this। भाई पार्टनर्स बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, एक दूसरे को, मतलब मेरे बदले में बाबू, देखिए बाबू, बाबू और उनकी बाबू, सुनो, मेरे बदले में एक दूसरे को, अगर तुम मेरे बदले में दूसरा कोई आके बोल दे कि हाँ हाँ हम इस फर्म का पार्टनर है, तो वो भी लायबल माना जाता है बेटा। कुछ केस, कुछ कांड हो गया ना, तो वो पार्टनर भी लायबल माना जाता है, जो कि पार्टनर नहीं था और एक दूसरे के लिए बन गया, झूठ मूठ का पार्टनर पार्टनर बन गया, समझे? अभी इतना कंसेप्ट समझाने का तो टाइम है नहीं, लेकिन आपको फिर भी समझा दे रहे हैं, सोचिए। इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी बात पे शेयर कर दीजिए, सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। बाय एग्रीमेंट, द पार्टनर्स कैन इंक्रीज डिक्रीज द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। In such a case, responsibility of a providing lies upon the concerned partner. This is called, इसको क्या बोलता है? चेंज ऑफ अथॉरिटी। चेंज ऑफ अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटी दूसरे पार्टनर को अथॉरिटी दे दिया गया, ठीक है। आगे आगे, ए पार्टनर ऑफ ए फर्म रेज लोन फ्रॉम ए मार्केट फ्रॉम हिज डॉटर मैरिज, फॉर हिज डॉटर मैरिज। एक पार्टनर अगर मार्केट से लोन ले रहा है अपने डॉटर का मैरिज के लिए, फॉर रिपेमेंट ऑफ सच डेट बाय ए पार्टनर firm is liable, firm is not liable at will of the firm। अरे, एक स्पेसिफिक पार्टनर मार्केट से लोन ले रहा है अपना बेटी का ब्याह के लिए, तो ये फर्म को लायबल कर देगा? फर्म लायबल नहीं रहेगा बेटा, फर्म का कुछ इसमें वास्ता नहीं है, तो फर्म इज नॉट लायबल। हाँ, फर्म अगर खुशी से देना चाहे तो दे दे, लेकिन फर्म लायबल नहीं रहेगा, फर्म लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल देख रहे हैं ना? नहीं दिखा तो पॉज करके देखिए, लेकिन देखिए आप प्लीज लोग, आप लोग के लिए लाए हैं। म्यूचुअल एजेंसी इज द एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। फॉर दैट रीजन, म्यूचुअल एजेंसी तो एसेंशियल फीचर है ना, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकते हैं ना, ये तो एसेंशियल फीचर है ना बेटा। फॉर दैट रीजन, पार्टनरशिप एक्ट इज कॉल्ड ए ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी एक्ट, कंट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एजेंसी एक्ट क्या? एजेंसी एक्ट, एजेंसी एक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अरे भैया, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? अरे गलत चुनना है भाई, गलत चुनना है आपको। देखिए, माइनर कैन नॉट बी ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। पार्टनर तो नहीं बन सकता है माइनर, ये बात तो सही है। देखिए कितना कंफ्यूज किया आप। देखिए, माइनर हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए फर्म, पार्टनरशिप फर्म। द गार्जियन ऑफ ए माइनर, यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे तो सब कुछ इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। द गार्जियन एंड द माइनर कैन नॉट मेक ए कॉन्टैक्ट विद द थर्ड पार्टी टू मेक द माइनर पार्टनरशिप ऑफ ए पार्टनर फर्म। अरे, माइनर हैज नो राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। अरे, एक पार्टनर का लायबिलिटी ज्वाइंट रहता है, सेवरल रहता है, या ज्वाइंट एंड सेवरल बोथ रहता है? बोथ ज्वाइंट एंड सेवरल रहता है, बोथ ज्वाइंट एंड सेवरल रहता है। क्या रहता है भाई? बोथ ज्वाइंट एंड सेवरल रहता है, ठीक है। एक फाइनल बार बोलेंगे, बाबू और उनकी बाबू। चलो ध्यान दो, आप लोग को ऐसे बोलना पड़ता है। चलिए 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 चलिए। If a partner has a share in the profit only,
and not be liable for the losses, then he is termed as sleeping partner, partner in profit, nominal partner या active partner. पार्टनर इन प्रॉफिट बोलता है उसको, जो 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 सिर्फ प्रॉफिट लेने आता है, जो पार्टनर बहुत सियाना रहता है, जो पार्टनर बहुत सियाना रहता है वो सिर्फ प्रॉफिट लेने आता है, लॉस लॉस बियर नहीं करता है, वो प्रॉफिट लेने आता है बेटा, तो उसको पार्टनर इन प्रॉफिट बोलता है। ठीक है, पार्टनर इन क्या बोलता है, प्रॉफिट बोलता है। समझ में आ गया ना आपको? देखिए आगे आगे बढ़िए। 48 देखिए, इफ द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार्टनरशिप अगर चला है तो क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड टर्म। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड टर्म क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड टर्म। 49 पढ़ते हैं, वेदर द ओनरशिप और पार्टनरशिप ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड फ्रॉम इनहेरिटेंस, whether the ownership or partnership of partnership firm is created from inheritance, yes, no, there is no provision या none of this। इसका क्या आंसर होगा, नो। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। इन विच स्टेट द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल। अब भाई अब हर स्टेट में एप्लीकेबल है, हर स्टेट में एप्लीकेबल है। आर्टिकल 370 आ गया ना, हर स्टेट में आर्टिकल है, हर स्टेट में एप्लीकेबल है। हर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के नहीं, एक्सक्लूडिंग नहीं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना पड़ेगा, तो ये रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिलेवेंट आपके लिए नहीं है बिल्कुल बेटा। 51 पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट ऑन रिटायरमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट ऑफ ऑन रिटायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू डिक्रीज पार्टनर, इंसॉल्वेंट पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर या ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। होल्डिंग आउट मतलब क्या होता है कि मैं किसी के बदले में बोल रहा हूं कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, जो कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं बेटा, फिर भी मैं बोले जा रहा हूं कि मैं ही इस फर्म का पार्टनर हूं, तो ये डिक्रीज पार्टनर के केस में नहीं होता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में नहीं होता है, ये डोरमेंट पार्टनर के केस में भी नहीं होता है बेटा। ओके, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैज बीन डिफाइंड इन द सेक्शन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया था, सेक्शन 39। क्या बेटा, सेक्शन 39, सेक्शन 39। दबा के लाइक ठोके, दबा के लाइक ठोके, ऐसे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। 53 देखिए, द प्रोविजन फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैज बीन डिस्कस्ड इन डैश ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन किस सेक्शन में बोला गया है, किस सेक्शन में बाबू बोला गया है, 41 में, सेक्शन 41 में बोला गया है। ठीक है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सारे इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आगे 54 देखिए, द प्रोविजन रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हैज बीन डिस्कस्ड इन डैश सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। 40 सेक्शन 40 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों मिलकर अगर डिसॉल्व करना चाहे वो किस सेक्शन में डिसाइडेड है, 40 में, सेक्शन 40 में डिसाइडेड है। ठीक है बेटा, आगे आगे बेटा, आगे आगे आगे। मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू कैरी ऑन एक्टिविटीज विद जस्टिस एंड फेथफुलनेस, टू आइडेंटिफाई फॉर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी आंसर होगा। क्या आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे, Which of the following is not the right of the partner? कौन सा चीज, कौन सा ऑप्शन दिखाई देता है आपको राइट ऑफ द पार्टनर जो कि नहीं है? टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पर्सन, ये तो हक है, ये तो हक है पार्टनरशिप का, ये तो हक है, ये तो सही है। नॉट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अरे भाई ओपिनियन तो एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, एक्सप्रेस तो करना ही पड़ेगा। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये तो हक है ही। टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ये भी हक है। लेकिन नॉट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये करेक्ट हो गया, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, 57 प्रीवियस क्वेश्चन समझा दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ द पार्टनर, कौन सा चीज ऐसा है जो राइट ऑफ द पार्टनर नहीं है, राइट ऑफ द पार्टनर नहीं है। भाई यहां पे क्या बोला है कि ओपिनियन एक्सप्रेस ना करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस ना करना राइट ऑफ द पार्टनर नहीं है क्या? नहीं भाई, राइट ऑफ द पार्टनर है, एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, नॉट टू डिमांड रेम्यूनरेशन
टू आइडेंटिफाई द विलिंगफुलनेस नेग्लेक्ट या नॉट टू रिफंड पर्सनल प्रॉफिट, तो नॉट टू रिफंड पर्सनल प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, नॉट टू रिफंड पर्सनल प्रॉफिट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज तो नहीं है ना भाई, ड्यूटीज तो नहीं है पर्सनल प्रॉफिट को रिफंड करना, पर्सनल प्रॉफिट को रिफंड नहीं करना क्या ड्यूटी है पार्टनर का? नहीं भाई, ये सब ड्यूटी नहीं है, ठीक है। आगे, पर्सनल प्रॉफिट अगर हुआ है उस पार्टनरशिप के वजह से, उस पार्टनरशिप के वजह से, तब तुम रिफंड करोगे, ठीक है, तब देना पड़ेगा, उस पार्टनर को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने पर्सनल प्रॉफिट कमाया उस पार्टनरशिप के वजह से। इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नो सूट कैन बी फाइल्ड बाय पार्टनर्स अगेंस्ट द फर्म ऑफ द अदर, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन करोगे तब ना ही पार्टनर फाइल करेगा सूट, ना ही फर्म फाइल करेगा सूट, और 100 रुपए से ज्यादा तुम क्लेम नहीं कर सकते, 100 रुपए से ज्यादा तुम क्लेम सेट ऑफ का क्लेम नहीं कर सकते। द फर्म और इट्स पार्टनर कैन नॉट मेक ए क्लेम ऑफ फॉर सेट ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप वाले को, ठीक है। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए पढ़िए। A partner may retire from an existing firm. A partner may retire from existing firm with consent of all partners as per express agreement by written notice of the partnership. Yeah, all of this, all of this, all of this. अरे सारे पार्टनर्स का सहमति हो तभी भी रिटायर हो सकता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट में भी रिटायर हो सकता है, और बाय रिटर्न नोटिस में भी रिटायर हो सकता है, ठीक है। आगे, Rinky and Pinky are two friends who have purchased 100 mobile set and agree to share the same equally between them. It is a co-ownership, partnership, Hindu undivided family या joint venture. तो ये क्या है? co-ownership है, क्योंकि दोनों मिलके शेयर करने वाले हैं 100 मोबाइल्स को, दोनों मिलके 100 मोबाइल्स को शेयर करने वाले हैं, इक्वली शेयर करने वाले हैं, ठीक है। आगे पढ़िए 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 बच्चों। डैश पार्टनर्स डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, तो ये डोरमेंट पार्टनर, ये डोरमेंट पार्टनर आंसर क्या हो जाएगा? डोरमेंट पार्टनर बेटा, डोरमेंट पार्टनर आंसर हो जाएगा, ठीक है। डोरमेंट पार्टनर समझ में आ रहा है ना बेटा? आगे 62, prior to the enactment of the Indian Partnership Act 1932, the law relating to the partnership in India were embodied in, अरे भाई जब पार्टनरशिप एक्ट नहीं था ना, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बना था ना, तब सारे के सारे एक्ट ना, पता है, सारे के सारे एक्ट ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, सारे के सारे एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे। चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही पार्टनरशिप एक्ट थे, पार्टनरशिप एक्ट चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे बेटा, समझे। बाद में उसको अलग अलग किया गया, चलिए देखिए ये वाला, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ पार्टनर? ये डोरमेंट पार्टनर इन लॉसेस ओनली, पार्टनर बाय स्टॉपल या नॉमिनल पार्टनर। तो ये तो पार्टनर इन लॉसेस ओनली, ये कौन सा पार्टनर होता है? ये तो कोई पार्टनर नहीं होता ना भाई जो सिर्फ लॉस बेयर करेगा, ये तो अद्भुत पार्टनर हो गया, तो ये कोई पार्टनर नहीं है भाई। दुनिया में ऐसा कोई पार्टनर होगा जो सिर्फ लॉस बेयर करेगा? नहीं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए फॉर्म? क्राउन तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्वीन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, रॉयल बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज कर सकते हैं सर? क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? स्टर्लिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग यहीं तक करने वाले हैं, ये चलिए और 5 क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोग को, ठीक है, और 5 क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। Failure by a minor to give public notice of the majority within a 6 month will have which of the following effect? The partnership becomes an illegal. The partnership forms stand dissolved. Minor automatically becomes major. अगर माइनर ने नोटिस नहीं दिया ना, अगर माइनर ने रजिस्ट्रार को नोटिस नहीं दिया कि मैं इस फर्म में मेजर बनना चाहता हूं या मैं इस फर्म को क्विट करना चाहता हूं, 6 महीने के भीतर नोटिस नहीं दिया माइनर ने, मेजोरिटी अटेंड करने के समय जब 18 साल का होने से एक दिन पहले, जब 18 साल के होने के बाद 6 महीना के बाद भी
पार्टनर अगर माइनर ने अगर नोटिस नहीं दिया होगा तो ऑटोमेटिकली मेजर डीम कर लिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उस फर्म का पार्टनर डीम कर लिया जाएगा, उस फर्म का पार्टनर डीम कर लिया जाएगा। मेजर क्या डीम करेगा? उस फर्म का पार्टनर डीम करेगा। ठीक है। A and B purchased a second-hand car, get it renovated for selling and shared the proceeds equally. They are partners, co-ventures, joint owner या none? जॉइंट ओनर है भाई, जॉइंट ओनर, क्योंकि ए और बी दोनों मिलके खरीदे हैं। ठीक है। 67% टू ए नॉमिनल पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट अप्लाई? ही गिव हिज नेम टू द फर्म, ही गिव हिज नेम टू द फर्म। उसके बाद he does not part in firm's business, he does not invest in the firm, he is not liable to third party। तो ये वाला तो गलत है भाई, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो लायबल रहेगा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो लायबल रहेगा बेटा, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो लायबल रहेगा। हाँ ठीक है, समझिए। आगे 68 which of the following can be admitted as a partner? माइनर, HUF, पार्टनरशिप फर्म या कॉर्पोरेट बॉडी? तो क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी। क्या आंसर हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉडी। क्या आंसर हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉडी। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है बेटा? शेयर ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी है। किससे तुम पहचान पाओगे कि ये पार्टनरशिप ही है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो किसी से भी हो सकता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो मैं अपने लेंडर से भी कर सकता हूँ, क्रेडिटर से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक म्यूचुअल एजेंसी ही ऐसा है, एक पार्टनर अपने काम से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है, उसको बोल सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्ट वन का अभी खत्म होने वाला है, पार्ट 1, और पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा। आप ये वीडियो को, आप ये सीरीज को अगर कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के ठोकना पड़ेगा। चलिए 70 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली व्हेन देयर आर हेवी लॉसेस इन द फर्म, देयर आर नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर आर ऑलवेज प्रॉफिट या ऑलवेज देयर आर प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करो, वरना लॉसेस में तो भाई मेरा तो खुद दिल दिवाला निकला हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है लाइक। क्या करना है बेटा? लाइक। उसके बाद कमेंट कीजिए सुंदर सा, कमेंट कीजिए सुंदर सा। ठीक है। और जो जो आपका रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद आपको शेयर भी करना है बेटा, शेयर भी करना है, हमको आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर भी करना है। लाइक, कमेंट और शेयर, और सबसे खास, सबसे प्रमुख, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है। ठीक है। ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा तो और भी वीडियो आएंगे, बहुत ज्यादा करके ये वीडियो आएंगे, है ना। और मिलते हैं कोई और वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। और बाबू और बाबू के लोग, सॉरी, बाबू और उनके बाबू, बाबू और उनके बाबू, पढ़ाई करो आप सब। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। चलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना।